भारत के लिए एक बड़ी खबर है। यूनेस्को ने भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया है। प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। अगर हम बात करें गीता की, गीता रामायण आपके यहाँ की बुक्स हैं, आपके यहाँ की यानी रिलीजियस बुक्स हैं। हमारे यहाँ जैसे इस्लाम में कुरान है और बाइबल होती है क्रिश्चियनिटी में। तो सर आपके ख्याल से गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं, क्या ऐसी चीज है? ये भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये किसने कहा है? ये कहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किए है। और एक ऐसा दुनिया में एक स्टेप लिया गया है जो कि यूनेस्को की तरफ से लिया गया, जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए एक्स हैंडल पर लिखा, दोस्तों नाउ दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। कुछ घंटों पहले ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स यानी जिसे ट्विटर बोलते थे पहले, वहां पे एक पोस्ट किया है राइट, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है आज का दिन सब भारतीयों के लिए, क्योंकि है जिसके पर उन्होंने हर इंडियन व्यक्ति को मुबारकबाद पेश की है। उनके प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा प्राउड मोमेंट है कि हर इंडियन को इसके ऊपर फख्र करना चाहिए। दुनिया भर में हम भारतीयों के लिए ये एक गर्व का क्षण है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया जाना हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। मेरे पास भी वैसे गीता मैंने भी पढ़ी लोगों को बता दूं जी। गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भगवत गीता को शामिल कर लिया गया है, क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का, और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो एक प्रोग्राम यूनेस्को ने इनिशिएट किया था 1992 में, टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व एंड टू स्प्रेड द स्पिरिचुअल, द कल्चरल और द इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्री राइट, उसके लिए वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देती है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उनका, लेकिन आप ये जान लें कि ये कोई पहला स्टेप नहीं है कि इंडिया के किसी स्क्रिप्चर को शामिल किया गया हो। गीता और नाट्य शास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है। ये भारत की तरफ से 14th स्क्रिप्चर है जिसको वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में रजिस्टर कर लिया गया। और आज ये ग्लोबल रिकॉग्निशन किसको मिला है? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। मेरे दोस्तों ये टोटल 14 ऐसे डॉक्यूमेंट्री इंस्क्रिप्शंस को इंक्लूड किया गया जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है भगवत गीता और भारत मुनि की लिखी हुई नाट्य शास्त्र, जो ये दर्शाता है कि भारत के कल्चर को, भारत के स्पिरिचुअल वैल्यू को, भारत के इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को अब ग्लोबल रिकॉग्निशन दी जा रही है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड भी मेरे दोस्तों इनको सराहा है। यूनेस्को ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता पहले हाईलाइटेड नहीं है, भगवत गीता ऑलरेडी 18 लैंग्वेजेस में मेरे दोस्तों ट्रांसलेट कर चुके हैं। आधा वेस्टर्न वर्ल्ड, माने हुए साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता पढ़ चुके राइट, माने हुए मेरे दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज के फिलोसफर्स जो हैं उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा। वैसे तो दुनिया के 72 कंट्रीज से कलेक्शंस मौजूद हैं वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में, लेकिन भारत की 14
एंट्रीज हो चुकी हैं। इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये काम किया गया है इसके ऊपर जो हर इंडियन है उसको फख्र महसूस होना चाहिए। और उस पर मैं आपको बताती हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि in a historic recognition of India's cultural and philosophical legacy, the Bhagavad Gita and Bharat Munis and Natya Shastra have been inscribed in UNESCO's Memory of the World Register. एक यह वास्तविकता में एक बहुत गौरवान्वित कर देने वाला पल है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत में अनेक ऐसे प्राचीन ग्रंथों की रचनाएं हुई जो कि विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आयुर्वेद, जैसे कि शिल्प शास्त्र। उसी प्रकार से यूनेस्को द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जो 1992 में आरंभ किया गया था, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम, यानी विश्व की स्मृति। उसमें ऐसी रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं, चाहे वह सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे वह राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो। इन सभी रचनाओं को या ग्रंथों को या कार्यों को, लिखित कार्यों को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब भारत के दो और, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, श्रीमद् भगवद गीता व नाट्यशास्त्र को इसमें सम्मिलित किया गया है। कुल जमा भारत की ओर से इस रजिस्टर में 14 अन्य ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन दोनों को मिलाकर के 14 हो चुकी है संख्या। 570 कार्य इसमें सम्मिलित हैं जो कि 72 देशों के हैं, और इन सभी को लेकर के अब इनका प्रसंस्करण, इनका संरक्षण किया जाएगा। साथ ही अन्य बहुत सारी भाषाओं में, आपको जैसा ज्ञात होगा कि गीता, बाइबल को छोड़ दिया जाए तो गीता सर्वाधिक भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाली पुस्तक है। अन्य और भाषाओं में भी गीता का, अन्य पुस्तकों का, यानी कि नाट्यशास्त्र का ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद करके उन्हें पढ़ाया जाएगा, साथ ही उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इस प्रकार से इनका अब संरक्षण हमेशा के लिए हो गया है। मित्रों, आपको भगवद गीता के बारे में तो ज्ञान होगा ही होगा, वो तो एक सार्वभौमिक ग्रंथ है, उसके बिना तो ऐसा लगता है जीवन की परिकल्पना ही भी मुश्किल ही है। परंतु नाट्यशास्त्र के विषय में लोग नहीं जानते हैं। हालांकि नाट्यशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपको पता होगा, गीत, संगीत, कला, अभिनय आदि का पहला लिखित ग्रंथ नाट्यशास्त्र ही है। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। 200 से 100 ईसा पूर्व इसकी रचना बताई जाती है। हालांकि अगर ध्यान दिया जाए तो यह कुछ और पुराना है, क्योंकि यह लगभग 3000 वर्ष पुराना कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, गीत, संगीत, कला, नाटक से संबंधित इसको अभिनय का ग्रंथ कहा जाता है। नाट्यशास्त्र को भरत शास्त्र या पंचम वेद भी कहा जाता है। आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा, पंचम वेद एक 5वां वेद भी है। वो यही नाट्यशास्त्र ही है जिसे 5वां वेद कहा जाता है। इसी में नवरस का वर्णन है। जो रस हम लेखनी में, यानी कि पद्य और गद्य में जो हम जिन रसों का प्रयोग करते हैं, वो नवरस का वर्णन इसी में मिलता है। भरत मुनि ने ही वो नवरस बताए हैं। और प्राचीन अभिनय कला व गीत संगीत के पितामह भरत मुनि को ही माना जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी मित्रों, हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा उस विषय में भी लिखें। वीडियो को लाइक अवश्य करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।